हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इस नवरात्रि डायबिटीज़ के मरीज व्रत कैसे रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप व्रत रखना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ बातों को मानना पड़ेगा, ताकि आपको ये व्रत नुकसान की जगह फ़ायदा पहुँचाएँ। और दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए नवरात्रि में व्रत रखना कोई आसान काम नहीं है। इस दौरान डायबिटीज़ के मरीजों को अपना खास ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को व्रत रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, यानी डायबिटीज़ के मरीजों को नवरात्रि में व्रत रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह जल्दी उठकर अपना पूजा आदि का जो कार्यक्रम है उसको जल्दी समाप्त करें और उसके तुरंत बाद अपना डायबिटीज़ ड्रिंक लें। दोस्तों, पूरे नवरात्रे आपको डायबिटीज़ ड्रिंक नहीं छोड़ना है। और नवरात्रों में जो आप डायबिटीज़ ड्रिंक है वो दूध और हल्दी लेना है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ये डायबिटीज़ ड्रिंक पिएँ तो उसमें 1 चम्मच शहद डालना ना भूलें, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। फिर आप समझिए दोस्तों कि सुबह डायबिटीज़ ड्रिंक लेने के बाद 10 से 11 बजे के बीच में आप फ्रूट्स ज़रूर खाएँ, लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी फ्रूट्स आप खाएँ उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो कैटेगरी का हो, यानी कम हो। इसमें आप सेब खा सकते हैं दोस्तों, नाशपाती खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, या एक आधा केला भी खाया जा सकता है। और उसके साथ लो फैट मिल्क फीका आप 1 कप पी सकते हैं, बल्कि आपको पीना चाहिए। फिर दोस्तों, आगे बात करें कि लगभग 2 बजे के आसपास फिर से आपको कोई 2 फ्रूट्स खाने हैं, जैसे कि आप 1 सेब, 1 केला, 1 नाशपाती या 1 कीवी, इनमें से कोई भी 2 चीज़ खा लीजिए। और इस समय अगर आप चाहें तो 1 कप फीकी चाय भी पी जा सकती है। और अगर आप दोपहर में नमक खा लेते हैं तो ये बेहतर होगा। और इस समय आप साबूदाने की नमकीन खा सकते हैं 2-4 चम्मच, या मूंगफली के दाने भी खा सकते हैं जो नमकीन होते हैं। फिर दोस्तों, 5 से 6 बजे के बीच में आप 1 कप चाय के साथ कुछ नट्स खा सकते हैं। काजू बादाम खाए जा सकते हैं आराम से 2-4, या फिर 2-4 चम्मच साबूदाने की नमकीन दोबारा खाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि कम मात्रा में खानी है। और फिर आगे बात करें दोस्तों कि शाम को 7 से 8 बजे के बीच जब आप अपना व्रत खोलना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि किसी भी तरह की ओवर ईटिंग ना हो, यानी जब आपको भूख लग रही है तो आप ज़्यादा ना खाएं। और इस समय कोई भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आइटम बिल्कुल ना खाएं दोस्तों, वरना आपका ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ जाएगा और फिर समस्या पैदा हो जाएगी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, व्रत खोलते समय आप कुट्टू के आटे की रोटियां खा सकते हैं। अगर आप रोटियों को फ्राई करना चाहते हैं या फिर पराठे खाना चाहते हैं तो आप देसी घी का या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदा ही करेंगे। फिर दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कुट्टू का आटा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसका जीआई कम है और इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर दोस्तों, आपको ये भी समझना चाहिए कि शाम को कुट्टू के आटे की रोटी के साथ आप लो जीआई वाली सब्जियां खाइए, जैसे कि कद्दू खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, कच्चा केला, कच्चा पपीता आसानी से खाए जा सकती हैं, कुछ भी खाइए, ये सब आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। और दोस्तों, किसी भी स्थिति में आलू का इस्तेमाल शाम को ना करें, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए इस बात का। फिर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि शाम का खाना जितनी जल्दी खाएंगे उतना बेहतर रहेगा। और शाम के खाने के बाद आप 15 से 20 मिनट टहलना ना भूलिए, ये सबसे ज़रूरी काम है। आगे दोस्तों, जान लेते हैं कि व्रत में सबसे ज़रूरी बातें क्या करनी है आपको। मैं आपको बताऊं कि सुबह का डायबिटीज़ ड्रिंक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें। अगर आपका मन कर रहा है खाने का तो आप तुरंत कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर खा लीजिए। और किसी भी स्थिति में शाम को आलू ना खाएं। जब आप दही खाएं तो लो फैट वाली दही खाएं। और शाम को जब आप खाना खाने बैठें तो किसी भी तरह की ओवर ईटिंग ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें।